समय समय पर हम आवाज उठाते रहते हैं और आपके द्वारा हम कुछ कराना चाहते हैं। आप हमारे बेटे हैं तो आप हमारे बेटे हैं तो आप हमारे वजन को हल्का करिए। जो काम हम करना चाहते हैं वो काम आप करिए, क्योंकि हम हर जगह नहीं जा सकते। कौन जाएगा, कौन करेगा? आप करेंगे। आप कुरीतियों को कौन उठाएगा, हटाएगा? आप हटाएंगे। दहेज के दानव को कौन जलाएगा? आप जलाएंगे। आप जलाएंगे। यदि आपके अंदर करुणा है तो आप शपथ लेंगे कि हम कभी भी दहेज नहीं लेंगे। आज हमारी बेटियां, आज हमारी बहुएं, जिस रोज हम अखबार में ये पढ़ते हैं कि फलानी जगह लड़की जला दी गई, मर गई दहेज, कुंवारी रह गई, तो एक दफे पढ़ा कि उसकी 3 कन्याएं थी, तीनों फांसी लगा के मर। ऐसा क्लेश हुआ उस रोज, ऐसा लगा कि जैसे हमारी कोई शैलो चली गई, क्या हमारी लड़की चली गई। अनाचार अत्याचार पनप रहा है और पनपेगा भी तो नहीं पनपेगा। जब तक हम सिद्धांतवादी नहीं बनेंगे तब तक ये पनपता ही रहेगा। वो तो बेचारे को उल्टा सीधा काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको तो 4 बैठी है, उसका हाथ पीले करने। कोई जहर खा के मरती है, कोई फांसी लगा के मरती है, किसी को मारा जाता है। कौन? और हम सो रहे हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग, बुद्धिजीवी हैं हम कठोर हैं, हम पाषाण है, जिसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। असर नहीं पड़ता है, ये आपके ऊपर असर पड़ना चाहिए। आपको घर घर जाकर, और हम नारियों से भी कहेंगे एक काम और भी है, वो है आपके जुम्मे कि आप महिलाओं को भी आगे आने दीजिए। यदि आधा हिस्सा हमारा लकवा मारा हुआ रह गया, एक पहिया साबित रह गया, तो एक पहिए से गाड़ी चलेगी क्या? ये दोनों पहिए से चलेगी। दोनों समान होने चाहिए, दोनों समान होने चाहिए। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी नर की, नारी की नहीं। नारी को यदि ऊंचा उठाया जाए तो जिस तरीके से आप काम करते हैं वो भी काम कर सकते हैं, वो भी समाज में काम कर सकती है, लेकिन उसको उठने नहीं दिया जाता, उसको दबोच के रखा जाता है। चाहे वो पढ़ी लिखी क्यों हो, भले से सर्विस कर रही हो, भले से कमा रही हो, लेकिन वो गुलाम है, घर में गुलाम है। किसकी गुलाम है? पति की गुलाम, सास की गुलाम, वो सबकी गुलाम, सबकी गुलाम है। खुली हवा में सांस लेने का अधिकार उनको है कि नहीं? बिल्कुल कतई अधिकार नहीं। उनको तो बस उतना अधिकार है, गुलामी तो चली गई, लेकिन मानसिक गुलामी अभी भी है। मानसिक गुलामी है। आप इन्हें ऊंचा उठाएंगे, इन्हें ऊंचा उठाएंगे तो इनका चिंतन सुधरेगा। इनका चिंतन सुधरेगा तो हमारे यहाँ गांधी जी जन्म लेंगे, बुद्ध जन्म लेंगे, और हमारे यहाँ जाने कौन कौन जन्म लेंगे। राम जन्म लेंगे, कृष्ण जन्म लेंगे, पैगंबर जन्म लेंगे, और हमारे यहाँ ईसा मसीह लेंगे। जाने कौन कौन हमारे यहाँ जन्म लेंगे। और आज जो स्थिति है वो तो आप भी जानते और हम भी जानते। अभी तो देखते जाओ कि कौन पैदा होते हैं हमारे घरों में। हमारे घरों में चोर, डकैत, ज्वारी, शराबी, और मैं आपसे क्या कहूं, राक्षस पैदा होंगे। राक्षस आप देख लेना। और हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि जो माता पिता का चिंतन है वो भूल करके सारा का सारा उस बच्चे में चला जाता है। जो हमारा रहन सहन का ढंग और तरीका होता है वही हमारे बच्चे का होता है। तुम क्या आशा रखेंगे? क्या आशा रखेंगे? पत्नी को ऊंचा उठाइए, उसका मनोबल बनाइए, उसकी सेहत का ध्यान रखिए और उसको आगे बढ़ाइए। जिसका कहा कि हमने ये कहा है नारी आंदोलन हमारी मुख्य कार्यक्रमों में एक है कि नारी आंदोलन के लिए नारी को आगे आने दीजिए। इस बात का हमको गर्व भी है कि और प्रदेशों की अपेक्षा गुजरात में बहुत नारी काम कर रही है, बहुत हमारी लड़कियां काम कर रही हैं। इसको हमें खुशी है, हमको गर्व है, लेकिन और भी इसको आगे बढ़ने दीजिए। चिंतन की दृष्टि से चिंतन इसका प्रकट होने दीजिए। यदि आप सच्चे अर्थों में गुरुजी के शिष्य हैं तो कम से कम गुरुजी से इतना तो आप सीख लीजिए, इतना तो आप लेके ही जाइए कि गुरुजी ने आज तक हमसे कभी भी सेवा नहीं ली। एक गिलास पानी तक हमसे आज तक नहीं मांगा, हमको एक गिलास पानी दे। उन्होंने हमेशा ये कहा कि मेरी सेवा यदि कोई करता है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई छुरा मारा।
मैंने कहा नहीं, इस कीमत पर सेवा नहीं करनी। मैं और हूं, मैं तो आपकी पत्नी हूं ना। पत्नी हूं तो आप ऐसा क्यों कहते हैं? कि नहीं, अपनी सेवा आप करनी चाहिए। इतना आपने अंदर भरोसा। बेटे, उन्होंने मुझे अपने समतुल्य बना